So Ritvik and Suresh, welcome to IWM Buzz. And मैंने आप दोनों का गाना देखा. गाना देखने के बाद the first realization that I have इसकी आप दोनों के शरीर में हड्डी बोल के कोई चीज है ही नहीं. You both have moved like you guys are made of rubber, and that is how you have made dance look like. But it is not that easy in reality. हम लोग देखते हैं बाहर से we feel like यार मतलब ऐसे ऐसे कर लेंगे तो it will be very easy and stuff. But it's not that easy. It takes a lot of hard work and preparation. And especially for you because I think you're coming back to something like this form of dance after a very long time. So how did you actually get to the groove? How much did Suresh's inputs help you? How did you get back to that zone once again? यार as opposed to everything that you just said कि बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत मशक्कत और बहुत वो सब करना पड़ता है, दोस्त हमने कुछ नहीं किया. हमने सिर्फ मस्ती की है, हमने सिर्फ मजे किए हैं. हम मिले एक दिन and we realized that we click. Our energies matched. I have always been a fan of Suresh and I'm a proud Indian who can say कि ये हमारा जो भाई है इसने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है. So I feel more than I'm so honored कि यार हम साथ में डांस कर रहे हैं. मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग है. I'm really happy. तो वो उस फीलिंग से शुरुआत हुई, साथ में मिले और रिहर्सल्स करने के बहाने थोड़ी बकैतियां हुई, थोड़ी मस्ती हुई और करते करते हमने वीडियो भी बना दिया दोस्त. Wonderful. I want to get back to Suresh on that note because when you say that, Suresh, can you hear me? Is the network here? Yes, So what I'm saying is that he is saying that मस्ती में गाना बन गया. We started rehearsing. उसके बाद एक music video बन गया ऐसे. So when was that moment which made you feel like यार ये मस्ती तो हो रहा है, चलो ठीक है, अच्छा है, लेकिन चलो इसमें कुछ seriously कुछ निकालते हैं इसका. When was that moment when you felt like यहाँ कुछ कर सकते हैं? डे 1 पे एक्चुअली जैसे कि ऋत्विक से मेरा जब बात हुआ कॉल पे एंड हमने प्लान किया कि कुछ करते हैं डांस कवर टाइप से, ऐसे ही कुछ रैंडम थॉट था क्या करना है क्या नहीं करना है. ऐसे रैंडमली एक गाना सिलेक्ट किया जो दोनों को पसंद था म्यूचुअली एंड देन वी मेट एट रिहर्सल हॉल. बिफोर दैट आई थॉट ऑनेस्टली कि ऋत्विक इज अ वेरी एवरेज डांसर एंड वो थोड़ा बहुत नाच लेगा, थोड़ा बहुत कर लेगा, तो देखते क्या है. बट व्हेन ही केम एंड कुछ 1.5 घंटे के आसपास टाइम निकला. आए, हमने कुछ आधा घंटा बात किया एंड देन 1-1.5 घंटा और रिहर्सल किया. So within that 1.5 hour, I realized he's such an outstanding dancer. Like उसने फटफट पिकअप कर लिया, फटफट सब कुछ कर लिया और मैं जो सोचा था उसका पूरा उल्टा हो गया. And that was the time जो मेरे दिमाग में चल जाता कि मुझे कुछ अलग करना है किसी आर्टिस्ट के साथ में. तो मैंने बोला इसी के साथ करते यार, ये बंदे में बात है यार, कुछ तो खतरनाक ही कर रहे हैं. जो मैं कर रहा हूँ as it is वो पूरा चीज इसके बॉडी पे दिख के आ रहा है. So I gave a thought कि इसको हम थोड़ा म्यूजिक वीडियो के फील्ड में बनाते हैं. Then he also got excited. Yes, क्यों नहीं करते कुछ. तो वैसे ही ये शुरुआत हुई and then we mutually planned few things and ऋत्विक ने कुछ amazing ideas दिए, हमने कुछ plan किए and करते करते बन गया. क्या बात है. Ritvik, Suresh is saying that when he actually first heard about you या फिर जितना उसको पहले पता था, he thought you are a very average dancer. तो ये बात तो he is telling right now. Did he tell you when you guys were shooting कि नहीं मुझे लगता है कि तुम बहुत average dancer हो? अरे the moment I entered, because see honestly सुरेश ने कभी मुझे डांस करते हुए देखा नहीं and it is only so that कि मैं इतने टाइम के मतलब I have been dancing, we've been dancing on stage shows and award shows and everything we've been doing. But as a hardcore dancing, I've also not competed in a dance competition for a while. तो ऐसा hardcore dancing कुछ मैं 3-4 साल के बाद ऐसा कुछ कर रहा हूँ. तो it's only fair. वो मेरे को बोला है he's like कि मैंने सोचा नहीं था कि तू इतना नाचेगा. मेरे को लग नहीं रहा था कि तू ये सब कर लेगा. And then I was really happy is because यार like I said कि I'm a fan. तो जब किंग्स यूनाइटेड का कोरियोग्राफर तुम्हें बोलता है यार और तुम बहुत कड़क कर रहे हो, तो जो मेरे अंदर का वो जो डांसर जो स्कूल के और कॉलेज के दिनों में जो कंपटीशन लड़ता था उसके लिए वो अचानक उभर के आ जाता है बाहर. वो उभर के कि यार भाई क्या बात कर रहे हो यार, अरे क्या बोलते हैं मेरा भाई. नहीं, लेकिन भाईचारा is something that actually results in a lot of good work. Suresh, as you said कि you have told कि him directly, which is a quite a good thing कि नहीं, मुझे नहीं लगा था कि यार तुम इतने अच्छे डांस कर पाओगे. लेकिन when you did that,
Do you think कि उसने जो energy दिखाया in terms of the moves, because dance is not just about the steps. Steps तो शायद देख के कोई भी कर सकता है, but it's also a lot about the energy that you bring to the table. So do you think कि वो बोलने के बाद वो sort of as a blessing in disguise काम कर गया कि यार मतलब ये मैंने बोला अब तो बंदे को जगा दिया मैंने, now he's gonna kill it all by putting in his entire energy. Did you think कि ऐसा कुछ हुआ वो बोलने के बाद in his body language? I feel कि मतलब मैं जैसे कि कहा कि I was actually first day पे shocked and then जब एक साथ शुरू किया तो वो जो vibe and जो energy जो एक साथ बनने लगे and plus the best part about ऋत्विक is कि उसको जो बोलते हैं ना वो एकदम वैसा सुन के properly करता है, मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है यार हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं यार इसको वैसा करते ऐसा करते, like he didn't even said a word कि हम कुछ जब बोलते ना कि ये करना है तो वो बस कर लेते हैं, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम कि अगर वो कहीं पर आ रहा है एंड किसी से कुछ समझने की या सीखने की कोशिश कर रहा है तो जैसे सामने वाला बोल रहा है वैसा सुन के ले रहा है एंड दैट इज द रीजन he is an amazing artist and I really love him as a person and हम दोनों के एकदम खास दोस्त हो गए ये म्यूजिक वीडियो के बाद से। क्या बात है क्या I can already expect the version 2 of this right now when you say कि हम लोग दोस्त बन गए हैं, तो I think ये जब fans भी देखेंगे they will also expect कि यार दोस्त बन गए अभी तो version 2 बनता है, ऐसा कुछ something or the other। बिल्कुल बिल्कुल but you know हमने तो Ritwik, I've been seeing you शुरुआत है हम लोग की, मैं बस बताना चाहूंगा शुरुआत है एंड हम दोनों ने जस्ट ये सोचा था कि दिस इज जस्ट वन ट्रायल दैट वी आर डूइंग टुगेदर एंड इफ दिस वर्क्स देन हम दोनों मिलकर बहुत कुछ करेंगे इन कमिंग इयर्स और इन टाइम or months whatever but हम कुछ ना कुछ continuous basis पे we will bring out some or the other thing because I personally feel कि हम दोनों की तरफ से जो एक बॉन्ड क्रिएट हो गया एंड जो एक वो होता है ना वाइब जो एक जो दो बंदों के बीच में होता है। आंखों में मुझे प्यार नजर आ रहा है सुरेश। यही बॉन्ड, बस यही बॉन्ड, ये जो है ना ये जो दो लड़कों के बीच में होता है ना खींचम खाची और खास दोस्ती वाला, ये हमारे बीच में बैठ गया। हाँ, हमारा डांस पे अलग बॉन्ड है, हमारा खाने में अलग बॉन्ड है भाई, हम दोनों कीटोजेनिक डाइट पे रहते हैं और इसमें मुझे मैं बता रहा हूँ आई स्वेयर टू गॉड इतना स्वादिष्ट खाना जो आपको सुरेश के किचन में मिलेगा और वो भी डाइट के नाम पे सारी बकैती, डाइट में स्वादिष्ट खाना, क्या बात है, मतलब सारी डाइट के नाम पे सब बकैती है मेरे भाई, कोई मतलब किलो के नाम पे हमने सब पिला है, इतने बड़े मैं शूट पे आई हैव टू दिस इज रियली फनी, मैं इतने कीटो डेजर्ट और ये सब मेरे को पता नहीं इसके बारे में, वी आर ऑन शूट और हम लोग ऐसे भूख लग रही कुछ खाना है मीठा खाने वाले, भाई इतना बड़ा उसने चॉकलेट का केक मंगाया है और 3 लेयर का चॉकलेट जिसमें से निकल के चॉकलेट गिर रहा है और लाइक हाँ तेरे मुंह में भी पानी आ गया ना तो बोलता है ये भाई ये लेखा डाइट है ये डाइट आप डाइट कर रहे हो, तो इस फिल्म में डायलॉग था कि हाँ मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, ब्रेड खा रहा हूँ, मक्खन लगा के डाइटिंग कर रहा हूँ, तो वैसा टाइप का डाइटिंग हो गई है। नहीं बट आपको देखो इसका फर्क दिखता होगा ना, सुरेश की प्रोफाइल पे जाके फोटोज देखो, दिख रहा है मुझे लॉट ऑफ मस्कुलर स्टफ गोइंग इन, बॉडी अच्छे से दिख रहा है। बट ऋत्विक मैं आपको ये जरूर पूछना चाहूंगा कि आई हैव बीन सीइंग योर वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स नॉट दैट इट्स अ बोरिंग क्वेश्चन, इतने हंसी मजाक के बाद ऐसा नहीं पूछूंगा मैं, लेकिन I genuinely want to know कि there are a lot of artists out there who are actors, who are probably singers, but ये जो एक साथ this multi-dimensional personality, you know, एक जो attribute होता है कि आप एंकरिंग भी कर लेते हो बहुत अच्छे से, ये डांसिंग भी एक हो गया, you know, एक्टिंग तो है ही माशाल्लाह, everything, modeling, fashion show, everything, जो कुछ भी related to the entertainment industry, you are kind of hitting every block. You might be wanting to do even better in certain categories. That is your personal call as a creative. But you are hitting every category out there. You know, I mean, everybody is not like कि मैं यार सब कुछ थोड़ा बहुत कर लेता हूँ. It's like jack of all trades and also simultaneously trying to be master of all. Do you do that consciously because you have an image कि यार मतलब मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ. Do you do that consciously? नहीं यार, I should explore more, या फिर जो दिल में आता है वो करते हो? भाई जो दिल में आता है वो करता हूँ, जिस चीज से खुशी मिलती है वो करता हूँ. There is nothing सोच समझ के कुछ नहीं किया मैंने, पहले भी कभी सोच के नहीं किया, आज भी सोच के नहीं करता. एवरीथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी, चाहे वो मेरी एक्टिंग हो, चाहे वो मेरा डांस हो, चाहे वो मेरा म्यूजिक हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग दैट जस्ट जिससे मेरे दिल को खुशी मिलती है
वो काम करना है, जीवन में वही करना है, मतलब that's exactly why I'm here. So everything that is related to our industry, being on stage, being with people, being with people like Suresh, collaborating, creating, dancing, this gives me life. So that's exactly why I do what I do, man. Yeah. And it's actually quite inspiring because there are a lot of people out there who look up to you for these kind of attributes. I mean, acting, it's not about just judging one particular criteria, but just the overall dedication की नहीं सब कुछ करूँगा मैं हूँ इसलिए सब कुछ करूँगा. This is actually quite inspiring, and I would like to wish you all the best on that note. Thank you. As well कि आप आगे जाके बहुत अच्छा करो. सुरेश भाई मुझे एक चीज बताओ, आप शूटिंग के टाइम पे आपने मुझे बोला कि यहाँ पे बहुत मजा आया, you all had a lot of fun, rehearsals के टाइम पे मजा आया, लेकिन as you said, both of you आपने अलग ही टाइप का डाइट किया. कीटो डाइट, ऐसा मैंने डाइट जिंदगी में पहले नहीं सुना, लेकिन ये जो डाइट सुना मैंने माशाल्लाह खाने के टाइम पे, आई एम प्रीटी श्योर रिहर्सल्स के टाइम पे या फिर व्हेन यू गाइस वर शूटिंग तब भी कुछ अच्छा वाला खाना आ रहा होगा. आई डोंट नो वेदर इट्स फ्रॉम योर किचन या फिर समबडी एल्सेस किचन, बट वहां पे खाने का माहौल कैसा था? व्हाट वाज इट लाइक? वर यू गाइस लाइक hanging on for each other's food या फिर what was it like during the shooting? खाना शूट के टाइम पे तो इतना हम लोग एक्चुअली में खा नहीं पाए, बस एक मोमेंट मिला था जब भी दुनिया भर के 3-4 पिज्जा आ गए थे, 2-3 डेजर्ट आ गए थे, और 1-2 बर्गर आ गए थे, एंड सब कुछ. I love the way you say सिर्फ 3-4 पिज्जा, सिर्फ 1-2 बर्गर. I love the way you say it. सिर्फ हम दोनों स्ट्रेस में बैठे-बैठे बस खाए जा रहे थे, खाते-खाते बस. Yeah. But to answer your question in brief, it's always from Suresh's kitchen. सारा खाना comes from Suresh, and he will come and he will feed you. आपकी एक डिश खत्म होगी नहीं, बोलता रुक ये भी मंगाया मैंने, ये भी मंगाया, रुके खाएगा क्या? मस्त, तू खा के देख एक बार, तू देख, तेरा पागल नहीं होगा तो भाई मेरा खा के देख. बढ़िया. ऐसे अगर कन्विंसिंगली कोई बोलता है कि ये खा के देख, तो you can't really resist. It's very difficult to resist at that point of time. Yeah. But last question before I wrap up, because we obviously have limited time, is the fact कि चलो ये तो मस्ती में हो गया, and मस्ती में only it's actually quite kick-ass stuff. So the next time you want to work together, do you also want to go with the flow कि नहीं यार कुछ देखेंगे, जो भी होगा करेंगे, या फिर you actually want to plan something really big, and just hit the trends like big time? What is it like? Have you thought about anything next? Of course plan है, मतलब I to have so many things in my mind. And I've got a partner now कि जिसके साथ मैं कुछ आड़ी टेढ़ी चीजें कर सकता हूँ, क्रिएटिविटी ला सकता हूँ. Partner in crime. Yeah. So this was just a trial, as like you said कि ये हमने कोशिश की थी, but ऐसा भी नहीं कि यूं ही कर दिया. Of course efforts थे. Of course there was a lot of efforts. अंदर से वो था कि ये अच्छा निकले, आउटपुट बहुत अच्छा है, तो वो उसके लिए तो हमने of course बहुत कोशिशें की है. And I have to add something here because इस बारे में बात हो रही है, तो हम ना, I think I really connect with Suresh on one more thing कि हम चाहे आप चाहे 2 पैसे का काम करो या आप 2 करोड़ का काम करो, उस पूरे काम में जितनी शिद्दत और जितने पैशन के साथ ये इंसान घुसता है ना, it's absolutely something to learn from him. So I think like you said कि do you want to go with the flow? Whenever I think we're creating with Suresh and me, I think that flow in itself, क्योंकि हम दोनों इतने सिंक में ना कि अच्छा ही करना है, no matter whatever we create. I know that him and me both sort of are similar people like that. We put our heart and soul into it. So जो भी बनेगा इसके बाद जो भी बनाएंगे, we promise कि it's going to be with all our heart and all our passion. क्या बात है. Well, all is well that ends well. आप लोग ने शुरुआत किया अच्छा. I hope कि ये आगे जाके will take it forward as well. I hope the next time you collaborate forward in the future, और भी ज्यादा अच्छा डांस करो आप लोग, और भी ज्यादा अच्छा खाना खाओ, और भी ज्यादा एंटरटेन करो अपनी ऑडियंस को और फैंस को. I wish you all the best and many congratulations for this one as well. Thank you. And thank you so much for joining us over here on IWM Buzz. This is your host Shubhodip. Thank you so much. God bless. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Suresh. Thank you.